दोस्तों, आज की कहानी है धर्म की दीपशिखा। कार्तिक मास के 7वें दिन की पवित्र कथा। कार्तिक मास का 7वां दिन जैसे सूरज की पहली किरण से निखरती हुई वह भोर होती है, जिसमें श्रद्धा का चांद उगता है और आस्था का दीपक जलता है। यह दिन केवल उपवास या पूजन का ही नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और आत्मा की उज्ज्वलता का पर्व है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से सारे दुख मिट जाते हैं और घर में उस अस्थायी सुख का प्रवेश होता है जिसे किसी की नज़र नहीं लगती। इस 7वें दिन की कथा का आरंभ एक ऐसे गांव से होता है जहां आस्था की गूंज हर आंगन में सुनाई देती थी और वहीं एक वृद्धा सरस्वती अपने छोटे से झोपड़े में हर सुबह भगवान के नाम का दीप जलाती थी। उसके पास धन नहीं था, ना कोई परिवार, पर उसके हृदय में ऐसी श्रद्धा थी जो समूचे गांव को अलौकिक कर देती थी। वह कहती, जिसके पास भक्ति है उसके पास सब कुछ है। गांव वाले अक्सर कहते, अम्मा, तुम अकेली होकर भी इतनी शांत कैसे रहती हो? वह मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मैं अकेली नहीं, मेरे संग नारायण हैं। उस दिन कार्तिक माह का 7वां दिन था। पूरे गांव में तुलसी के आंगन में दिए सज रहे थे। महिलाएं स्नान कर तिल का दीपक जला रही थी। बच्चे जल में कंचे तैरा रहे थे और पुरुष पूजा की तैयारी में जुटे थे। सरस्वती अम्मा ने भी अपने टूटे हुए मिट्टी के दिए को ठीक किया। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और तुलसी के नीचे दीप रख दिया। वह बोली, हे नारायण, यह दीप मेरे जीवन की लौ है। जब तक यह जलता रहेगा, मेरे भीतर की आस्था भी जीवित रहेगी। तभी गांव की एक युवती मंजरी वहां से गुजरी। मंजरी का विवाह हुए 5 वर्ष हो चुके थे, पर उसकी गोद अभी तक सूनी थी। वह हर उपाय कर चुकी थी, हर व्रत रखा, हर कथा सुनी, परंतु उसे अभी तक मातृत्व का सुख न मिला। सरस्वती अम्मा ने उसे देखा और स्नेह से कहा, बेटी, आज का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। तुलसी के आंगन में 7 दीप जलाओ और मन से प्रार्थना करो, ईश्वर तेरी गोद भर देंगे। मंजरी ने वैसा ही किया। उसने 7 छोटे छोटे दीप बनाए, तुलसी के नीचे रखे और मन ही मन कहा, प्रभु, आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं, आप ही मेरे दुख हरता। आज यदि सच्चे मन से यह व्रत करती हूँ तो कृपा कीजिए। शाम को जब गांव में संध्या आरती हुई, तब सरस्वती अम्मा ने कथा सुनाई। उन्होंने कहा, सुनो बेटियों, कार्तिक के इस 7वें दिन की कथा बहुत पुरानी है। स्वयं देवी लक्ष्मी ने यह दिन तय किया था ताकि संसार की हर स्त्री अपने घर में सुख और समृद्धि प्राप्त करे। उन्होंने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था वीरेंद्र। उसकी रानी चंद्रप्रभा अत्यंत धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी की पूजा करती और भगवान विष्णु के नाम का दीप जलाती। परंतु उसके जीवन में एक पीड़ा थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब वह कार्तिक माह के 7वें दिन व्रत कर रही थी, तब एक वृद्धा भिक्षा मांगने आई। रानी ने प्रेम से उसे फल और वस्त्र दिए। तब वृद्धा ने कहा, रानी, आज का दिन बहुत शुभ है। यदि तुम 7 दीप तुलसी के पास जलाओ और विष्णु लक्ष्मी का स्मरण करो तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी ने वैसा ही किया। उसी रात उसने स्वप्न देखा कि भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी कोख अब पूर्ण होगी, क्योंकि तुमने 7वें दिन की दीप शिखा जलाकर मेरी आराधना की है। कुछ ही महीनों में रानी गर्भवती हुई
और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर अपने पराक्रम से पूरे राज्य को समृद्ध बना दिया। कथा समाप्त होते ही पूरा गांव भाव विभोर हो गया। सरस्वती अम्मा बोली, देखो बेटियों, यह दिन केवल व्रत या पूजा का नहीं, यह विश्वास की परीक्षा का दिन है। जो मन से दीप जलाता है उसके भीतर की अंधकार मिटती है। मंजरी की आंखों में आंसू थे। उसने झुककर अम्मा के पैर छुए और बोली, अम्मा, मैं भी आज से हर कार्तिक में 7 दीप जलाऊंगी। अगले वर्ष जब वही 7वां दिन आया, मंजरी की गोद में एक सुंदर बालक था। गांव में सब बोले, देखो, यह भगवान विष्णु की कृपा है, यह 7वें दिन का चमत्कार है। मंजरी ने अपने पुत्र का नाम रखा दीपेश, यानी दीपों का ईश्वर। सरस्वती अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, 7 दीपों का फल मिल गया बेटी। अब इस दीप को अपने मन में सदैव जलाए रखना। समय बीता। सरस्वती अम्मा बूढ़ी हो चली। गांव में दीपोत्सव का दिन आया तो हर घर में दीप जले। पर उस दिन गांव वालों ने देखा कि अम्मा के आंगन से सबसे उज्जवल प्रकाश निकल रहा है। जब लोग पास गए तो उन्होंने देखा कि अम्मा शांत मुद्रा में भगवान के नाम का जाप करते हुए इस संसार से विदा हो चुकी थीं। पर उनके चारों ओर दीपक ऐसे जल रहे थे मानो स्वयं लक्ष्मी ने उन्हें विदा करने आई हूँ। उस दिन से गांव के लोग कहते हैं, जब कार्तिक का 7वां दिन आता है तो सरस्वती अम्मा का आशीर्वाद हर घर में दीप बनकर जलता है। तभी पुजारी ने कहा, जो भी इस दिन तुलसी के नीचे 7 दीप जलाता है, भगवान विष्णु उसके जीवन से अंधकार मिटा देते हैं। और यह कथा सुनता है, उसके घर में कभी धन, सुख और संतान की कमी नहीं रहती। मंजरी ने अपने बच्चों को तुलसी के पास बैठाया, उसके हाथ से एक छोटा सा दीप जलवाया और बोली, बेटा, यह दीप केवल तेल का नहीं, यह हमारे विश्वास का है। दीपेश ने पूछा, माँ, क्या भगवान सच में इस दीप में रहते हैं? मंजरी ने कहा, हाँ बेटा, जब मन सच्चा हो तो हर दीप में भगवान का वास होता है। संध्या का समय हुआ और पूरा गांव तुलसी के चारों ओर दीपों से जगमगा उठा। हवा में गंध फैल रही थी। सरसों के तेल, तुलसी की पत्तियों और भक्ति की। आकाश में चमकता हुआ चांद जैसे कह रहा था, आस्था की यह रोशनी कभी मंद न हो। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला, जैसे भगवान स्वयं आकर सबको आशीर्वाद दे रहे हों। हर घर में हर्ष, हर मन में विश्वास, हर दीप में भक्ति की लहर थी। लोग बोले, यही है कार्तिक मास के 7वें दिन की शक्ति। जहाँ श्रद्धा है वहाँ चमत्कार है। अंत में सरस्वती अम्मा की वह पंक्ति याद आई, दीप जलाना आसान है पर विश्वास की लौ जलाना कठिन। जो उसे जला ले उसके जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। अगर आपके जीवन में कभी अंधकार महसूस हो तो इस 7वें दिन तुलसी के नीचे 7 छोटे दीप जलाइए और मन से कहिए, हे विष्णु भगवान, मेरे जीवन की हर छाया को उजाला बना दो। विश्वास रखिए, जैसे मंजरी की गोद भरी, जैसे अम्मा को मुक्ति मिली, वैसे ही आपके जीवन में भी करुणा, समृद्धि और शांति का दीप अवश्य जलेगा। कार्तिक माह के 7वें दिन की यह कथा श्रद्धा की दीप शिखा है। इसे सुनने और साझा करने से ही पुण्य की वर्षा होती है।
कहते हैं ना, दीप छोटा हो सकता है, लेकिन अगर वो सच्चे मन से जलाया जाए तो अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, मिट ही जाता है। सरस्वती अम्मा का विश्वास, मंजरी की श्रद्धा और दीपेश की मुस्कान, यही तो इस कार्तिक मास के 7वें दिन की सच्ची पहचान है। इस दिन अगर आपने भी तुलसी के नीचे 7 दीप जलाए तो समझ लिए भगवान विष्णु आपके जीवन के हर दुख को उजाला बना देंगे। दोस्तों, अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस कार्तिक मास में एक दीप आस्था का जरूर जलाइए। कमेंट में लिखिए जय विष्णु भगवान, ताकि आपके घर भी सदा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। और हाँ, इस पवित्र कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि भक्ति बांटने से घटती नहीं बढ़ती है।